हाय साथियों, कैसे हैं आप सब। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर पुराने हो तो फिर पढ़ते हैं। देखिए साथियों, एक कहावत है कि शांत समुद्र में कुशल नाविक तैयार नहीं किए जा सकते। इसका अर्थ होता है कि शांत समुद्र में कुशल नाविक बन नहीं सकते, इसलिए क्योंकि आप जब तक परिस्थितियों के विपरीत नहीं चलेंगे तब तक आपके अंदर समझदारी नहीं आती है और आपके अंदर वो कुशलता हासिल नहीं होती। हम बार बार गिरते हैं, संभलते हैं, तभी हम सीख पाते हैं कुछ भी। इसीलिए देखिए, परिस्थितियां विपरीत है तो इसका मतलब है कि परिस्थितियां आपको कुछ सिखाने चली आई हैं और सीखिए। चलिए, आज हम लोग 2 सवाल लिए हैं आबीयू का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परीक्षा में जो आता है उसमें से महत्वपूर्ण सबसे 2 सवाल हमने लिया है। ज़रा ध्यान से देखिए, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय कीमती है। तो यहाँ देखिए, रजनीश की दुकान में 20 दर्जन कमीजें, 15 दर्जन पैंट तथा 25 दर्जन जोड़े मोजे हैं। प्रति कमीज बिक्री की कीमत 50 रुपया, प्रति पैंट 90 रुपया तथा प्रति जोड़ा मोजा 12 रुपये। तो स्टॉक के सभी सामानों को बेचने पर रजनीश को कितने रुपए प्राप्त होंगे। अब आप बताइए, इसको अगर ऐसे गुणा से निकालना हो तो फट से निकल जाएगा क्योंकि ये तो कक्षा 7-8 का सवाल लग रहा है। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि इसको हमें आव्यूह के रूप में हल करना है। आप जानते हैं कि मैट्रिसेस आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको जो है आव्यूह के रूप में हल करना है। आपके क्लास 12 में जो आव्यूह पढ़ाया जा रहा है, तो ये जो क्लास 12 का आव्यूह है आपके बोर्ड में पूछा जाता है। तो इसका जो बोर्ड में परीक्षा में आता है, तो अगर इसको ऐसे हल करना हो गुणा वगैरह करके, तो आप फट से गुणा कर लेंगे, गुणा करके जोड़ लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको हमें आव्यूह सारणी बना करके हल करना है। देखिए कैसे हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि क्या करेंगे कि अगर आप देखेंगे कि पहला सवाल मैं हल कर रहा हूँ, तो अगर 1 दर्जन बराबर, आप जानते हैं कि 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, तो 12 वस्तुएं होती हैं। तो आप जानते हैं कि 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती है। तो 1 दर्जन यानी कह रहा है कि दुकान में 20 दर्जन कमीजें, यानी कमीजों की संख्या कितनी है, कमीजें यानी 20 गुणे 12, 12 दूनी 24 यानी 240 कमीजें हैं। और फिर से देखिए क्या है, कह रहा है कि 15 दर्जन पेंट है, तो 15 दर्जन पेंट है। तो पैंट मतलब कपड़ा, ट्राउजर जो पहना जाता है वो पैंट होता है, पैंट कहते हैं। तो कितनी दर्जन है, 15। अब 15 गुणे 12, तो हम गुणा करेंगे 15 यहाँ पर 150, 15 यानी 180 पैंट हो गए। और 25 दर्जन जोड़ा मोजे हैं। 1 मोजा में मतलब 1 मोजा तो आप पहने नहीं, तो 2 मोजा चाहिए पहनने के लिए, तो इसलिए 2 मोजा 2 पैर में होता है, तो इसलिए उसको कहते हैं 1 जोड़ा। तो अगर ऐसे देखा जाए तो चूंकि 25 दूनी 50 पैर, मतलब पैर 50 पैर में मोजा आएगा, यानी कि 25 लोग पहन सकते हैं, यानी एक आदमी में 2 पैर होता है। तो मतलब तो 1 जोड़ा जो है तो उसका जो है 25 दर्जन यानी कि 25 मोजे, यहाँ लिखेंगे मोजे, तो यानी कि 25 गुणे 12। अब देखिए हो गया 25, 250, अब 25 दूनी 50 यानी 300। देख लीजिए यहाँ पे 25 और 12, तो 25 दूनी 50, अब 25 से करने 25, देखिए आ गया ना 300। तो गुणा अगर करेंगे तो इसका पूरा मोजों की संख्या जो है 300 आ जाएगी। अब देखिए इसको हमें सारणी बनाना है, आव्यूह का सारणी। तो देखिए अगर हम मान लें कि वस्तुएं ए हैं, तो ए ऐसे अगर बनाते हैं तो देखिए ये जो बनेगा ना, जैसे एक लाइन में, वस्तुएं जो होंगी वो एक लाइन में बनेंगी, यानी कि एक लाइन का मतलब है पंक्ति। 240, 180 और 300, ये हो गए आपके टोटल वस्तुएं। अब देखिए कह रहे हैं उनकी कीमत, तो अब इनकी कीमत जो है देख लीजिए, हर एक वस्तु की कीमत कितनी है। तो उसको अगर बी मान के हल करें, तो मान लीजिए यहाँ ध्यान से देखिए, अगर बी लेकर के हल करते हैं तो बी में इसको देखिए कह रहा है ना, वहाँ से पढ़िए, प्रति कमीज बिक्री की कीमत 50 रुपया, यानी कि कमीज की कीमत एक की कितनी है, 50 रुपया। तो यहाँ पे रख दीजिए 50। और पैंट, एक पैंट की कीमत है कितना, 90 रुपया, उसको यहाँ रख दीजिए। और फिर मोजे की कीमत है, एक जोड़े मोजे की 12 रुपये।
तो देखिए ये वस्तुओं की संख्या हो गई और ये आपका क्या हुआ, उसका कीमत हो गया एक वस्तु की ये कीमत है, ये टोटल वस्तु है। यानी 240 क्या है, कमीज है। पैंट कितना है, 180 है। मोजा कितना है, 300 है। और एक कमीज की कीमत है 50 रुपया, एक पैंट की कीमत है आपका देखिए 90 रुपया, और एक जोड़े मोजे की कीमत है 12 रुपया। तो यानी कि अब इसको पूरा मतलब इसका लागत कितना आएगा, यानी रजनीश कितने रुपए इसको बेचेगा तो प्राप्त होगा। तो बस अब क्या करना है, आप जानते हैं आबिहू का गुणा करना है। देखिए मैं गुणा करता हूँ आपके सामने। अब क्या करेंगे, आप को यहीं पे करके दिखा देता हूँ, ठीक रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं गुणा कर रहा हूँ, उसको पहले ए वाली यानी ए गुणे बी। तो आप देख रहे हैं पहला जो बन रहा है ना, एक पंक्ति 3 स्तंभ का बन रहा है, एक पंक्ति 3 स्तंभ। और दूसरा जो बन रहा है ना, 3 पंक्ति 1 स्तंभ का बन रहा है। और गुणा तभी जब स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। जब स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर, यानी यहाँ देखिए स्तंभ कितने हैं, ध्यान से देखिए 3 स्तंभ है। और इसमें देखिए कितनी पंक्ति हैं, 1 स्तंभ है। जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या, यही ध्यान में रखा जाता है कि जब ये आप देख रहे हैं कि इसमें पंक्तियों की संख्या 1 है और स्तंभों की संख्या 3 है, यानी स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। यानी स्तंभों की संख्या 3 स्तंभ 1 2 3, और इसमें देखिए 1 2 3 पंक्तियां हैं। जब ये बराबर हो तभी संभव है। यानी स्तंभ बराबर पंक्ति दोनों में जब बराबर होंगे तभी संभव है। जब दोनों में स्तंभ और पंक्ति बराबर होंगे तभी संभव है, वरना इसका इसमें गुणा हो तो संभव नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए बदल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कि ए बी, तो ए का मान है, ध्यान से देखिए, बड़ा बना दिए, यहाँ पे 240 180 और 300 ये हुआ। और यहाँ पे हमने गुणा कर दिया किससे, देखिए 50, यहाँ हो गया 90, यहाँ हो गया 12। अब गुणा करते हैं यहाँ पे, तो आप गुणा करेंगे ना, देखिए इसका गुणा जो है पहले इसमें होगा। तो 240 गुणे 50 प्लस फिर 180 का 90 में 180 गुणे 90 प्लस फिर 300 का 12 में 300 गुणे 12। अब देखिए इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे और इसी में जोड़ भी लेंगे। तो ध्यान से देखिए गुणा करके कैसे जोड़ना है। तो इसमें जो है ये हो जाएगा डबल 0 और 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12, यानी 12,000 आ गया। और इसका 0 और फिर 0, 9 8 72, 9 1 9 7 16। अब देखो यहाँ प्लस हो गया, 12 3 3600। अब इन सबको जोड़ते हैं, देखते हैं कितना मिलता है, क्योंकि जोड़ेंगे तभी क्लियर हो पाएगा कितना मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे 12,000 फिर 16,200। तो चलिए यहाँ पे मैं जोड़ के दिखा दे रहा हूँ। 12,000 प्लस 16,200 प्लस जो है 3,600। अब इसको जोड़ते हैं, देखिए 0 0 6 2 8 6 3 9 2 11 1 1 2 1 3। फिर देख लीजिए 0 0 6 2 8 6 5 11 2 1 3, यानी 31,800 आपका योगफल आएगा, 31,800। तो ये अगर बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 31,800 रुपया। यानी कि ये आपका टोटल उस आदमी को, यानी कि रजनीश जब सामानों को इतना बेचेगा, 240 कमीज, पैंट 180, मोजा 300, उसका एक कमीज का दाम है 50 रुपया, एक पैंट का दाम है 90 रुपया और एक मोजे का दाम है 12 रुपया। तो उसको टोटल कितनी होगी कमाई, यानी कि देख लीजिए 31,800 रुपया उसको टोटल कमाई हो जाएगी। तो इस तरह से अगर सवाल आए तो सबसे पहले ध्यान यही रखा जाता है, आपको बीच में बताए थे कि इसमें क्या होगा कि जो आप देख रहे हैं 1 2 3 ये स्तंभ है, स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 1 2 3 बराबर होनी चाहिए, तभी गुणा। अगर इसको इसमें गुणा करते तो संभव नहीं है, करके देख लीजिएगा नहीं आएगा। तो इस तरीके से
गुणा किया है। यानी पहले वस्तुओं की संख्या रख लेंगे और हर एक वस्तु का मूल्य जितना होगा ऐसे बना लेंगे, हल हो जाएगा। तो साथियों अब अगला हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगला क्या है कि ध्यान से देखिए, दूसरा नंबर जो सवाल है इसको हल करते हैं। तो दूसरे में कह रहा है कि a बराबर अवयव जो दिया हुआ है 0i, फिर एक i0 दिया हुआ है, और फिर से देखिए उसमें जो है आप लोग देख करके इस यहाँ साइन बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो उसको फिर से मैं हल कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से मैं इसको हल करता हूँ। अगर दिया हुआ है यहाँ पे a बराबर 0i और i0, तो इसका क्या करेंगे पहले ध्यान से देखिए। आयोटा है, आप 11वीं में पढ़े होंगे सम्मिश्र संख्या, चूँकि आई स्क्वायर बराबर होता है -1, तो ये दे दिया है कि जहाँ ये आएगा वहाँ पे आप इतना रख सकते हैं। तो a स्क्वायर और a क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान है। क्या करेंगे, पहले a का मान जब इतना है तो दो बार अगर a कर दे ऐसे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो 2 बार a गुणे 1 इसका मान रख देते हैं 0i i0। अब गुणे फिर से यहाँ रख दीजिए 0i i0। अब देखिए इसका गुणा करते हैं हम लोग, कितना आसान हो जाएगा। जब इसका आप गुणा करिएगा ना तो एक बार इसका इसमें करिए, तो देखिए यहाँ अवयव बनाते हैं 0 गुणे 0, फिर i का i में करिएगा, प्लस लग यहाँ पे रख के, तो नहीं प्लस नहीं है, नहीं ठीक है प्लस होगा, और फिर 0 0 और i में करिए, तो 0 का 0 हो गया और i का i में हो जाएगा, तो i गुणे i हो गया। चलिए इसका इसमें हो गया। अब फिर इसका इसमें करेंगे तो दूसरा बनेगा आपका पद। तो यहाँ देखिए 0i गुणे और फिर i का 0 में करेंगे तो प्लस यहाँ पे i गुणे 0। अब फिर नीचे वाले का फिर दोनों में करना है। यहाँ पे हो जाएगा i गुणे 0, फिर 0i, i गुणे 0 0i, तो यहाँ पे प्लस 0i। अब फिर देखिए इसी का फिर i गुणे i और फिर प्लस हो जाएगा 0, यहाँ पे i देखिए i गुणे i कर लिए, फिर 0 0 में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक बार इसका इसमें गुणा हुआ, फिर एक बार इसमें, तो यहाँ आ गया, फिर इसका देखिए i और फिर 0 का 0 में गुणा होता है। ऐसे किया जाता है गुणा कि एक बार इसमें पहले जो आप देख रहे हैं पहला पंक्ति और पहला स्तंभ, तो पहले पंक्ति का पहला स्तंभ, फिर से उसका दूसरे स्तंभ में क्या करेंगे, पहले ही पंक्ति का, फिर दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ, फिर दूसरे स्तंभ में करके ऐसे अवयव बना लिया गया। अब इनका गुणा करेंगे तो देखिए 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा i स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 0, नीचे हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा यहाँ पे प्लस 0, और ये हो गया देखिए i स्क्वायर प्लस 0, मतलब गुणा करने पे। अब देखिए अगर इसे हल करेंगे तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा i स्क्वायर 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा यहाँ सॉरी i स्क्वायर हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा i स्क्वायर। अब इसका वैल्यू रख दीजिए, i स्क्वायर का मान आपको पता है कितना है, वहाँ देखिए -1 है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए हो जाएगा आपका -1 0 0 -1, तो ये हो गया आपका a स्क्वायर का वैल्यू इतना। तो a स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं -1 0 0 -1, तो आपको a स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। अब आपको किसका निकालना है, a क्यूब का। तो क्या करना है, a स्क्वायर तो आपको पहले से पता है, तो यहाँ देखिए मैं निकाल दे रहा हूँ a क्यूब a स्क्वायर गुणे अगर a क्यूब कर दिया जाए, सॉरी a कर दिया जाए तो आपका a क्यूब मिल जाएगा। तो यही काम करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं कि हम a का मान रख लेते हैं। पहले a का मान है यहाँ पे देखिए आया हुआ है a स्क्वायर -1 0 0 -1, और गुणे फिर a का वैल्यू रख लेंगे, a का 0i और i0। अब ये हो गया देखिए a स्क्वायर यानी a क्यूब का मान हो गया। यहाँ से ध्यान से देखिए a क्यूब, तो इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, गुणा करते जाते हैं,
तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए -1 का 0 में, -1 गुणे 0, फिर -1 का 0 में कर लिए, फिर 0 का i में करेंगे, +0 गुणे i। अब इसका फिर अगले वाले स्तंभ में तो -1 गुणे i, इसका इसमें, फिर 0 का 0 में, +0 गुणे 0। फिर इसका करते हैं पहले वाले पंक्ति का दूसरे पंक्ति का दूसरे पहले स्तंभ में तो 0 गुणे 0, इसका इसमें हो गया, फिर इसका इसमें करेंगे तो फिर हो जाएगा प्लस, इसका 0 हो गया, फिर इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1 गुणे i, फिर अगले में करते हैं तो 0i, 0 गुणे i, फिर प्लस -1 गुणे 0। अब मान रखते हैं तो देखिए ये आपका माइनस है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये बाहर जो है आपका प्लस है, तो ये तो 0 हो जाएगा। देखिए ये 0 हो गया, अब प्लस ये भी 0, यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा -i, तो और +0, इसका करिएगा 0, ये हो जाएगा -i, और इसका करिएगा तो 0, ये भी हो जाएगा +0। अब इसका क्या होगा कि अब जोड़ देंगे तो 0 -i, और ये हो जाएगा -i, फिर 0। देखिए क्या मिल गया आपका, यानी कि फिर ये मान जो है AQ का मान मिल गया। तो इस तरह से हमने A² का मान और फिर से AQ का मान हमको प्राप्त हो गया। तो इस तरह से अगर आपके सामने सवाल आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य रखिएगा, आराम से हल करिएगा, सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग ठीक इसी प्रकार के बहुत से सवालों को हल करेंगे। आपके क्लास 12 का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड में पूछा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसमें से जितने मैं सवाल बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण है, इसी में से बोर्ड में आएगा। मैं आलतू फालतू का सवाल पे समय नहीं बर्बाद कर रहा हूँ, इसलिए हर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इस जितना भी मैं क्लास 12 का आपको पढ़ाऊंगा गणित, वो सब मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो वाले में जा करके देख लीजिएगा। और एक बार और कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि लगातार बोर्ड परीक्षा तक मैं आपके साथ बना रहूँ, आपके काम आता रहूँ। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।